हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है क्वेश्चन फॉर्म करने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। अब किस प्रकार के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं? ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, ऐसे सवालों को किस प्रकार से इंग्लिश में बोला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है, जो इंटेरोगेटिव को थोड़ा सा अलग बनाती है अपने आप में। वो है कि वाक्यों के अंत में तो यही पहचान होगी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्दों का प्रयोग होगा, या फिर या है, ये है, ये है, या हूं आदि शब्दों का। इनमें से हम इस स्ट्रक्चर का ज्यादा प्रयोग करते हैं, यह बात आपको याद रखनी है। फिर प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य के प्रारंभ में क्या का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? ये जो शब्द नजर आ रहा है आपको क्या, इस शब्द का प्रयोग होता है प्रश्नवाचक वाक्य में। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या वह गया है, क्या वह चला गया है, या फिर क्या वह जा चुका है। दोनों ही प्रकार से बोल सकते हैं। अब आप इसमें नहीं का भी प्रयोग कर सकते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। लाइक क्या वह नहीं गया है, क्या वह नहीं जा चुका है। दोनों ही प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं। जहां पर आप सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म करेंगे उसे हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव, लेकिन जहां पर आप नहीं का भी प्रयोग कर देंगे क्वेश्चन के अंदर तो उसे बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो कुछ भी डिफरेंस ऐड करना है अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो। अगला वाक्य देखिए, क्या उसने खाना तैयार किया है, या क्या वह खाना तैयार कर चुकी है। अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, नहीं ऐड कर देंगे। क्या उसने खाना तैयार नहीं किया है, या फिर क्या वह खाना तैयार नहीं कर चुकी है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम, क्या उन्होंने अपना काम किया है। मतलब क्या उन्होंने अपना काम कर लिया है, या फिर क्या वे अपना काम कर चुके हैं। अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो नहीं का प्रयोग करेंगे आप। क्या उन्होंने अपना काम नहीं किया है, या फिर क्या वे अपना काम नहीं कर चुके हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं घर पहुंच चुका हूं, या पहुंच गया हूं, या पहुंचा हूं, या फिर क्या मैं घर नहीं पहुंचा हूं, या फिर क्या मैं घर नहीं पहुंच चुका हूं। दोनों ही प्रकार से आप वाक्य को बोल सकते हैं। आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका मालूम होना जरूरी है, होना चाहिए कि किस किस प्रकार से वाक्य का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में किस प्रकार से बोला जाता है, ये मालूम होना बड़ा ही जरूरी है। अगर आप किसी एक स्ट्रक्चर को लेकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की या इंग्लिश के सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, या फिर आपको लगे कि इस हिंदी वाक्य का तो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनना नामुमकिन है थ्रू द टेंसेस। वो इसलिए होता है क्योंकि हम किसी एक स्ट्रक्चर को लेकर ये समझते हैं कि यही एक स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर क्या हो सकता है, सेंटेंस बन सकता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि वाक्य का असल में अर्थ क्या है और इसको ट्रांसलेट कौन से टेंस में किया जाना चाहिए। तो टेंस पढ़ते वक्त इस पॉइंट को भी खास तौर पर दिमाग में रखना चाहिए। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है? हैज है। हैज का प्रयोग आपको मालूम होना चाहिए, किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। और हैव का प्रयोग होगा हमारे प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल मतलब ये दो शब्द आपको याद रहने चाहिए। ग्रामेटिकल जो टर्मिनोलॉजीज है उनमें से बहुत बेसिक वर्ड्स है। प्लूरल मतलब बहुवचन और सिंगुलर यानी एक वचन। तो एक वचन जो कर्ता होंगे उनके साथ हैज आएगा और बहुवचन कर्ता के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव आएगा। यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है आपके कि हैज किसके साथ आता है? ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, अब मेन वर्ब कौन सी आएगी? हैज हैव के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है वर्ब की। तो ये टर्मिनोलॉजी है, अगर आपको याद रहती है तो अच्छी बात है, याद नहीं रहती है तो आपको एटलीस्ट इतना याद रहना चाहिए कि हैज या फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कम से कम इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए।
अब सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं हम। ये क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा कि पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आ जाएगी, प्लूरल है तो हैव आ जाएगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, मतलब कर्ता, काम करने वाला। फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद अगर आपकी वर्ब ऐसी है जिसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है तो आपका ऑब्जेक्ट आएगा। फिर प्लस में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाते तो आपका वाक्य कंप्लीट नहीं होगा और करेक्ट नहीं माना जाएगा ग्रामेटिकल रूल के अनुसार। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू वॉच्ड दिस वीडियो, क्या तुमने ये वीडियो देख ली है, मतलब क्या तुम ये वीडियो देख चुके हो। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर हैव। हैव क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। अब वॉच की V3 क्या है? वॉच्ड हमने यहाँ पर यूज कर ली। और वॉच का ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वीडियो, ये वीडियो क्या देखी गई? यह वीडियो। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट बाद में आया है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, यही हमारा स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल देखिए जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है, वहां पर आपको सिर्फ नोट का इजाफा करना है, नोट को ऐड करना है तो सब्जेक्ट के अनुसार आई जाएगी। प्लस में आपको उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है, फिर V3 का, फिर ऑब्जेक्ट का। लाइक हियर एग्जांपल क्या है? हैव यू नॉट वॉच्ड दिस वीडियो, क्या तुमने ये वीडियो नहीं देखी है या क्या तुम ये वीडियो नहीं देख चुके हो। तो यहाँ पर हैव किसके अनुसार है? यू के अनुसार। यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है और हैव क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो इन दोनों का जो एग्रीमेंट है वो आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ये गलत होते ही पूरा वाक्य गलत हो जाता है ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार। ओके, अब नोट आ गया क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको नोट का प्रयोग करना ही होगा, अदरवाइज आपका सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद देखिए वॉच्ड क्या है? V3 आ गई हमारी, हैज के अनुसार आनी चाहिए और दिस वीडियो क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा दिन तक आप टेंस को अपने दिमाग में स्टोर रख पाएंगे और वो आप कन्वर्सेशन में भी इसका यूज कर पाएंगे, राइटिंग में भी आप इसका यूज कर पाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनता है, क्योंकि चीजों को याद रखने के लिए उनके पीछे लगा रहना पड़ता है। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले एक बात यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर दूं मैं यहाँ पर कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से मतलब बिगिन होने वाले कौन से सेंटेंस? इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो किससे शुरू होते हो? हेल्पिंग वर्ब से। तो उनके आंसर किस में दिए जाते हैं? यस या नो में, यस या नो में दिए जाते हैं। कोई डिटेल आंसर नहीं होगा। डिटेल आंसर असल में होता है WH वर्ड का। किसका? WH वर्ड का डिटेल आंसर होता है। आपको ये बात आपने जो एग्जाम्पल देखे ऊपर उन दोनों से समझ में आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर है हैव यू वॉच्ड दिस वीडियो, क्या तुमने ये वीडियो देख ली? तो अगर आपने देख लिए तो आप क्या कहोगे? यस मैंने देख लिए। अगर नहीं देखी है तो नो आई हैवंट। अगर देख लिए तो यस आई हैव डन, मैं देख चुका हूं। या फिर नहीं देखी है तो आई हैवंट, मतलब मैंने नहीं देखी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आंसर इन्हीं में दे सकते हो, यस या नो में। लेकिन अगर कोई पूछ ले WH वर्ड से, वाई क्यों, व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसे, तो आप WH वर्ड का आंसर कैसे देते हो? डिटेल में एक्सप्लेन करके, क्योंकि वहां पर आप यस नो में आंसर देते हो तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि तथ्य है, फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहले प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार एग्जाम्पल्स देखेंगे। हैव यू टेकन मेडिसिन, क्या तुमने दवाइयां ले ली है? अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। और टेक की थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। और मेडिसिन ऑब्जेक्ट है जो कि लिए जाएंगे, मतलब टेक का असर किस पर होगा? मेडिसिन पर होगा। क्या तुमने ले लिए? क्या ले ली? मेडिसिन, तो वो ऑब्जेक्ट है हमारा। हैव यू टेकन मेडिसिन, क्या तुमने मेडिसिन ले ली है, दवाइयां ले ली है? अगला वाक्य देखिए, हैव दे टॉक्ड टू द लीडर, क्या उन्होंने अपने लीडर से बात कर ली है? क्या उन्होंने अपने लीडर से बात, अपने नेता से बात कर ली है? तो यहां पर दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैव लगाया जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है।
अब यहाँ पे टॉक की V3 क्या है, टॉक, ओके, ये V3 है, और इसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है जिसका प्रयोग हमने कर लिया है, और फिर देयर लीडर, उनका लीडर, मतलब हैव, दे है ना जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसका इसी के अनुसार यहाँ पर देयर आया है प्रोनाउन, देयर लीडर, उनका लीडर, क्या उन्होंने अपने लीडर से बात कर ली है। अगला वाक्य, हैव वी कंफर्म्ड द न्यूज, क्या हमने न्यूज कंफर्म कर ली है। कंफर्म करना मतलब श्योर हो जाना, कंफर्म कर लेना, तो हैव वी कंफर्म्ड द न्यूज, क्या हमने खबर को मतलब कंफर्म कर लिया है। तो यहाँ पर वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आपको बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई है। ये कंफर्म का वी क्या है, V3 फॉर्म है, तो यहाँ पर हमने V3 कंफर्म्ड का यूज कर लिया, और क्या कंफर्म कर लिया, द न्यूज, ओके, व्हाट कंफर्म, द न्यूज, यानी हमने न्यूज को कंफर्म कर लिया है, हम श्योर हो चुके हैं इस खबर के बारे में। तो ये थे 3 वाक्य, यू, दे, वी, तीनों क्या थे, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या किया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है, हैव, क्या है, हैव। कौन सी वर्ब का यूज किया हमने यहाँ पे, V3 का, ओके। ये इतने तथ्य आपको एटलीस्ट मालूम होने चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कैसा भी हो। अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, हैज ही रिवील्ड द सीक्रेट, क्या उसने भेद खोल दिए हैं। रिवील यानी असल में होता है नाजिल होना, कोई चीज को ओपन करना, कोई चीज का जुहूर हो जाना या फिर प्रकट हो जाना, खुल जाना, तो उसके लिए रिवील वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हैज ही रिवील्ड द सीक्रेट, क्या उसने, मतलब सीक्रेट यानी राज होता है, भेद होता है, क्या उसने भेद खोल दिया है, क्या उसने राज को ओपन कर दिया है, सीक्रेट को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर हैज क्यों आया, क्योंकि ही आया है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वन मैन के लिए, एक व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए यूज होने वाला एक प्रोनाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। अब रिवील्ड क्या है, रिवील्ड V3 है, रिवील की, ओके, और क्या रिवील कर दिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द सीक्रेट, ओके। अगला वाक्य देखिए, क्या उसने सीक्रेट रिवील कर दिया, ओपन कर दिया, भेद खोल दिया है। अगला वाक्य देखिए, हैज शी वाटर्ड द प्लांट्स, क्या उसने पौधों को पानी दे दिया है। अब यहाँ पे एज अ वर्ब वाटर वर्ड का यूज हुआ है, तो शी सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, स्त्री के लिए, एक स्त्री के लिए प्रयोग होने वाला प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, ओके। हैज शी वाटर्ड द प्लांट्स, क्या उसने पौधों को पानी दे दिया है, और वाटर की V3 क्या है, वाटर्ड है, ओके। द प्लांट्स क्या है, क्या पानी किसे दे दिया गया, पौधों को, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ओके। अगला वाक्य देखिए, हैज द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन निकल गई है या क्या ट्रेन निकल चुकी है। तो अब यहाँ पर द ट्रेन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक ट्रेन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और ये वर्ब है, क्या है, V3 किसकी, लीव की, लीव यानी निकलना या छोड़ना, तो क्या ट्रेन निकल चुकी है या प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, ओके। आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। हैज सिमरन क्लीन्ड हर रूम, क्या सिमरन अपना कमरा साफ कर चुकी है, या फिर क्या सिमरन ने अपना कमरा साफ कर लिया है। सिमरन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन्ड होती है, तो उसका हमने प्रयोग कर लिया। व्हाट क्लीन, क्या साफ किया, मतलब हर रूम, अपना कमरा, ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। क्या सिमरन ने अपना कमरा साफ कर लिया है। अगला वाक्य है, हैव साहिल एंड शाहिद वॉश्ड देयर क्लोथ्स, क्या साहिल और शाहिद अपने कपड़े धो चुके हैं। अब यहाँ पर हैव आया है क्योंकि साहिल एंड शाहिद दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, किसको, प्लूरल को। अगर सिर्फ साहिल होता या फिर शाहिद होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग किया जाता, लेकिन दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। और फिर वॉश्ड क्या है, वॉश की V3 है, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और देयर क्लॉथ इसलिए आया क्योंकि 2 हो गए हैं, अगर एक होता तो यहाँ पर हिज का प्रयोग किया जाता, लेकिन 2 हैं, मतलब प्लूरल है, और प्लूरल थर्ड पर्सन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन का यूज करते हैं, देयर प्रोनाउन का यूज करते हैं। असल में ये प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एक एडवांस इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। आमतौर पर क्या जाना जाता है कि प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव है। माई, योर, हर, हिज, दियर, अवर, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। व्हाट वॉश्ड देयर क्लोथ्स, यानी क्या धोया गया, क्या धोया,
क्या धो चुके हैं? साहिल और शायद अपने कपड़े। तो आप वर्ब के जरिए से मालूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। व्हाट लगाते थे या फिर सब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए व्हाट नहीं लगाया जाता है, हु लगा दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें, वो एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से वीडियो में समझेंगे। आखिरी एग्जाम्पल देखिए, हैज द टीचर चेक्ड द नोटबुक? क्या टीचर ने नोटबुक को चेक कर लिया है? अब यहाँ पर टीचर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया है। और चेक की V3 है, चेक्ड। ओके, द नोटबुक यानी व्हाट चेक्ड, क्या चेक किया गया? नोटबुक, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो पूरी होती है। आई होप कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगी है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।